आप सबका मैथ्स बाय ऋषि सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत ध्यान से देखिएगा, आज आपको 5 सेकंड में क्यूब रूट निकालना सिखाऊंगा। किसी भी घनमूल को आप 5 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा। विद इन 5 मिनट, 5 मिनट की पूरी वीडियो है। 5 मिनट में आपके पास ढेर सारे एग्जाम्पल होंगे जिसका आप लोग क्यूब रूट निकालेंगे। मैं आपको इस 5 मिनट की वीडियो में देखिए कितने सारे क्यूब रूट निकालने वाला हूं, तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। केवल 5 मिनट निकालना है और विद इन 5 मिनट्स आप किसी भी नंबर का घनमूल बहुत आसानी से निकाल रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा क्यूब रूट। आप सबने स्क्वायर रूट और स्क्वायर पर बहुत वीडियोस आपने देखे होंगे, क्यूब रूट पर भी कई वीडियो देखे होंगे। हमारे चैनल पर जो स्क्वायर की वीडियो है, कई बहुत सारा आपने प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जब भी आप क्यूब रूट निकालते हैं तो लास्ट डिजिट कैसे सोचना है वो देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि क्यूब रूट में 5 सेकंड में निकालूंगा तो आप कम से कम 1 से 10 तक क्यूब याद रखिएगा। कम से कम 1 से 10 तक। अगर आप 20 तक याद करें तो कहने ही क्या, अगर 1 से 10 तक भी याद है तो मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं। आपके सामने 1 से 10 तक का क्यूब लिखा हुआ है। मैं आपसे कह रहा हूं कि क्यूब करने के बाद लास्ट डिजिट को ध्यान से देखो। 1 का क्यूब करने पर 1 आता है, 2 का क्यूब करने पर 8 आता है, 3 के क्यूब करने पर 7 आता है, राइट ना। 4 का क्यूब करने पर 4, 5 के क्यूब पे 5। ये याद रखना पड़ेगा कब क्यूब करने पर क्या ये लास्ट डिजिट आता है। लेकिन मैं कह रहा हूं याद आप करेंगे तो टाइम लगेगा। मैं आपसे बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूं। 0, 1, 4, 5, 6, 9 कितने डिजिट हो गए? 3, 3, 6। 6 डिजिट में चेंज नहीं होता है, गौर से देखिएगा। 0 के केस में क्यूब करने के बाद लास्ट में भी 0 आया है, राइट ना। 1 में भी 1 आया है, 4 में भी 4 आया है, 5 में भी 5 आया है, 6 में 6 आया है, 9 में 9 आया है। चेंज नहीं होता है, नो चेंज, राइट ना। इतनी सी तो बात ध्यान रख सकते हैं, ये पूरा याद रखने की जरूरत। इसके बाद चेंज किस में होता है वो देखिए ध्यान से, क्या मैं बोल रहा हूं। 2 का क्यूब करने पर 8 बनता है और 8 में 2 बनता है, राइट ना। ये देखिए 2 के क्यूब में लास्ट 8 होता है और 8 में 2 होता है। 3 के क्यूब में लास्ट में 7 होता है और 7 के क्यूब में लास्ट में 3 होता है। देखिए 3 में 7, 7 में 3 होगा, राइट ना। तो कहने का मतलब कैसे याद रखेगा, ये भी बहुत आसानी से याद हो जाएगा अगर आप ये याद रखें। 10 के पेयर बनाते हैं, 10 क्या, 2 और 8 10, 3 और 7 10। अब आइए, मैं जब भी क्यूब रूट निकालूंगा, घनमूल निकालूंगा, तो लास्ट डिजिट आपको ओरली बतानी होगी बिना पेन के। 0, 1, 4, 5, 6, 9 में चेंज नहीं होता है, ये 6 डिजिट खत्म। 2 में 8, 8 में 2, 3 में 7, 7 में 3। इतनी सी बातें थी। इसके बाद आप देखिए क्यूब रूट हम कैसे कितनी आसानी से याद रख सकते हैं। अगर आप क्यूब रूट 5 सेकंड में करना चाहते हैं तो कम से कम 1 से 10 तक क्यूब याद रखिएगा। आइए एक एग्जाम्पल करते हैं, बोर्ड पर देखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि यहां पर 4 है तो 4 में चेंज नहीं होता है, तो मेरे आंसर का लास्ट डिजिट 4 होगा। पहली बात समझ पा रहे होंगे। जैसे यहां पे 4 है तो ये भी आंसर का लास्ट डिजिट 4 होगा। 7 है, 3 में 7, 7 में 3 होगा तो ये 3 होगा। ये 2 है, 8 में 2 तो 2 में 8, यानी कि यहां पे आंसर का लास्ट डिजिट 8 होगा। ये 2 है तो 8 होगा। पहला काम, हम अपने क्यूब रूट करते टाइम लास्ट डिजिट देखकर अंतिम अंक सोचेंगे। जैसे ही ये सोच लिया, पीछे से हमेशा 3 डिजिट को नहीं देखना है। ये देखिए ना 3, ये 3 जैसे ही दिखे ना क्यूब रूट, आप 3 डिजिट मत देखिए, 3 डिजिट हटा दिया। अब क्या सोचना वो देखिए, अब क्यूब याद रखने की जरूरत है। अब आप बताइए 262 इस टेबल में 262 किसके बीच में है? 6 और 7 के क्यूब के अंदर है, इसलिए क्यूब याद रखना जरूरी है। तो एक बात बताइए, 262, 6 का क्यूब 216 होता है और 7 का क्यूब 343 होता है, राइट ना। इनके बीच में आता है, राइट। हमेशा इनमें से छोटी तो 6 और 7 के अंदर आता है। इनमें छोटी कौन सी है? तो 6 है, तो इसका घनमूल 64 होगा, यही इसका आंसर है। एक और सोचते हैं, जैसे 405, 7 का क्यूब 343 और 8 का 512, याद है तभी तो बोला हूं। 7 का क्यूब 343, 8 का 512, तो 7 और 8 में छोटी कौन सी है? 7, यही इसका क्यूब रूट है। इसके बाद फिर से 389, 7 का क्यूब 343, 8 का 512, तो 7 और 8 में छोटी कौन सी है? 7, यही इसका आंसर है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, 8 का क्यूब 512 लेकिन 7 का 343, इसी के बीच में अभी भी यही आंसर है। 195 किसके बीच में होगा? 6 का क्यूब तो 216 होता था, 216 से छोटी है, यानी कि 5 और 6 में तो छोटी कौन सी है? 5। इनके आंसर्स इसमें मैंने लिखे हैं, राइट ना। क्यों? क्योंकि 1 से 10 तक क्यूब मुझे याद था। मैंने क्या कहा था वीडियो के स्टार्ट में? 10 मिनट की वीडियो में पूरा क्यूब रूट निकालना सिखा दूंगा। 10 मिनट में ये 5 मिनट की वीडियो में पूरा सिखा दूंगा। 5 मिनट होने को है और ये पूरा क्यूब रूट अब आप निकाल सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, 0, 1, 4, 5, 6, 9 में चेंज नहीं होता है। 2, 8 बनाते
है, 2 और 8 10 होते हैं, 3 7 बनाता है तो 7 3 बनाता है। मैं उम्मीद करता हूं अगर समझ में आया होगा तो आप इन सभी क्यूब का कैलकुलेशन खुद से करेंगे। 5 मिनट की वीडियो में मैंने आपको क्यूब रूट निकालना सिखा दिया। सबके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, इनके क्यूब रूट क्या आएंगे। और आप सब लोगों को अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।